जय मसीह की सभी को प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी का हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं आज के इस वीडियो में। दोस्तों, आज का विषय यह है कि परमेश्वर से मेल मिलाप रखें। ठीक है, परमेश्वर से मिलाप, ठीक है, मिलाप करना, ऐसा टॉपिक है कि परमेश्वर से मिलाप करना, ये विषय है। और इसी विषय के ऊपर मैं आज आप लोग के बीच में मैं बातें करूंगा। ओके, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि हम लोग जो काम कर रहे हैं वो परमेश्वर के लिए कर रहे हैं। किसी मनुष्य को खुश करने के लिए किसको कैसा लगता होगा उसके ऊपर हम लोग बातें नहीं करते। किसको अच्छा लग रहा, किसको नहीं अच्छा लग रहा, ये बातें परमेश्वर की है, वचन परमेश्वर का है, तो हम परमेश्वर का वचन का ही प्रचार करते हैं। ठीक है, आपको ठीक नहीं लगता है ऐसा हम प्रचार नहीं कर पाएंगे। जैसा परमेश्वर का वचन कहता है वैसा ही हम प्रचार करते हैं। ओके, जो सत्य है, जो सही बातें हैं, जीवन के लिए अच्छी बातें हैं, आपको इस जीवन में समझने वही बातें करते हैं। ओके, तो ठीक है, तो आपको जिनको अच्छा लगता है आप हमारे वीडियो को जो है देख सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारे पेज को, मसीह मंथन के पेज को फॉलो कर सकते हैं और कमेंट करके जरूर अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं कि आपको कैसा, क्या सीख पा रहे हैं आप या क्या समझ पा रहे हैं। और हम सबको, अकेले ही नहीं, हम सबको मिल करके परमेश्वर के राज्य के लिए काम करना होगा। ओके, और मसीह की देह में मजबूती लाना होगा। खरी शिक्षा का मतलब ही होता है कि हम जैसा बाइबल में लिखा है वैसी बातें सीखते हैं, और खरी शिक्षा का मतलब है कि हम प्रभु में जो है कि बढ़ते जाते हैं। ओके, तो आइए हम पहले वचन को कुछ रखते हैं। इसका लिखा है दूसरा कुरिन्थियों उसका 5वां अध्याय वचन 18 में लिखा है, और सब बातें परमेश्वर की ओर से है, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी है। तो लिखा है सब बातें परमेश्वर की ओर से है, जिसने मसीह के द्वारा, परमेश्वर ने किसके द्वारा हमारा जो है कि मेल मिलाप किया? परमेश्वर मसीह के द्वारा ही मेल मिलाप किया, और मेल मिलाप का सेवा भी दिया। किसके द्वारा? मसीह के द्वारा। तो परमेश्वर को पूरी दुनिया जानती है, परमेश्वर से सब लोग प्रार्थना करते हैं, लेकिन परमेश्वर का एक प्रोटोकॉल है, और वो प्रोटोकॉल यह है कि वो काम करता तो है जरूर परमेश्वर, लेकिन वह मसीह के साथ। अगर कोई मसीह में ही नहीं है तो परमेश्वर उसके साथ मेल मिलाप नहीं कर सकता। अगर आपके पास मसीह है तो ही वो मेल मिलाप करेगा। तो जो कोई भी वीडियो को आज देखेगा वो सबसे पहले इस बात को समझ ले कि परमेश्वर को आप जानते हो, लेकिन परमेश्वर काम किस में करता है? मसीह के साथ। वो मसीह के साथ होकर के वो क्या करता है? अपना सेवा देता है। सबसे पहले आपसे संगति करता है, आपसे मेल मिलाप करता है, उसके बाद आपको अपना सेवा देता है। वो भी कौन सा? मेल मिलाप का। तो कोई है जो इस पृथ्वी पर किसी को भेजा, परमेश्वर, जिसको कहते हैं यीशु मसीह, और वो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर अपने साथ में संगति करता है, मेल मिलाप करता है। आप लोग समझे होंगे बात को। इसलिए प्रभु का भय मानकर हम लोगों को समझाते हैं। ठीक है, तो जब हम कभी भी कोई बात अगर वीडियो पर या बनाते हैं या बातों को समझाते हैं, तो सबसे पहले हम परमेश्वर का, प्रभु का हम भय रखते हैं। हम ऐसे ही उठ करके और आपके सामने हम कोई भी बातों को नहीं रखते हैं। सबसे पहले कि हम प्रभु का भय मानते हैं, और उसके बाद हम जो कि आपको समझाते हैं। और लिखा है परमेश्वर पर हमारा हाल प्रकट है। परमेश्वर के सामने देखिए, आप मनुष्य के सामने हम अपने आप को प्रकट करने की जरूरत नहीं है हमको। हम परमेश्वर के सामने हमारा जो जीवन है ना वो प्रकट है, कि हम कैसा जीवन जीते हैं, कैसा रखते हैं स्वभाव, कैसा रखते हैं व्यवहार, ये परमेश्वर जानता है। किसी मनुष्य को जनाने की जरूरत नहीं है। और लिखा, और मेरी आशा यह है कि तुम्हारे विवेक पर भी प्रकट हुआ होगा। और मेरी आशा यह है कि जितने आप मुझे फॉलो करते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखे हैं, और जितने मेरे वीडियो को रखते हैं, उन सबको ये विवेक प्रकट हुआ होगा। किसका? परमेश्वर का ज्ञान आप लोग समझ पाए होंगे, परमेश्वर के बारे में समझ पाएंगे। ओके, लिखा हम
हम फिर भी अपनी बड़ाई तुम्हारे सामने नहीं करते हैं। हम अपनी बड़ाई करने के लिए आपके सामने हम हमेशा वीडियो में कहते हैं, मैं जब वीडियो बनाता हूं तो अपने नाम कमाने के लिए नहीं बनाता हूं, पैसा कमाने के लिए वीडियो नहीं बनाता हूं। लिखा है कि हम भी अपनी बड़ाई तुम्हारे सामने नहीं करते हैं, जैसा पौलुस किसको कहता है, कुरिन्थियों की कलीसिया को कहता है कि मैं अपनी बड़ाई करने के लिए मैं तुम्हारे सामने नहीं कहता हूं, बल्कि वो कहता है वरना हम अपने विषय में तुम्हें घमंड करने का अवसर देते हैं। सुनिए, बताते हैं, पौलुस कहते हैं कि हम अपने विषय में तुमको, किसको, कुरिन्थियों की कलीसिया को, और आज जब हम कह रहे हैं तो आप सोशल मीडिया पर आप सभी को हम घमंड करने का आपको ना अवसर दे रहे हैं, आपको चांस दे रहे हैं। जानते हैं किस चीज का घमंड करने का? ये नीचे का लाइन पढ़िए, लिखा है कि तुम उन्हें उत्तर दे सको जो मन पर नहीं, यानी पवित्र आत्मा पर नहीं, यानी प्रभु यीशु पर नहीं, परमेश्वर पर नहीं, दिखावटी बातों पर घमंड करते हैं। आप संसार की बातें यहां पर आप जानते हैं कि कुछ लोग हैं जो बाहर की जो सत्य को नहीं जानते, वो किसी चीज पर, चाहे वो लकड़ी का हो, चाहे पत्थर का हो, चाहे सोना का हो, पीतल का हो, जो कुछ भी है उसके ऊपर इतना घमंड करते हैं कि मानो वो ईश्वर है, मानो वो परमेश्वर है। तो ऐसा घमंड वो करते हैं। तो वही पौलुस कह रहे हैं कि हमने जो तुमको बातें बताई है उसके विषय में मैं घमंड नहीं कर, बल्कि तुमको मैं अवसर देता हूं कि तुम्हारा विवेक, सबसे पहले तुमको ये अच्छा जानकारी हो चुका है, तुमको विवेक मिल चुका है, तुमको ज्ञान परमेश्वर का मिल चुका है कि तुम उनको क्या करो, उनको तुम वो दे सको, तुम उन्हें उत्तर दे सको, तुम उत्तर दे सको। तो जब भी हम आपको वीडियो बनाते हैं तो सच्चा परमेश्वर के बारे में बताते हैं। सच्चाई परमेश्वर क्या है? उद्धारकर्ता यीशु मसीह ही है, आकाश और पृथ्वी को बनाने वाले यीशु मसीह है। उसके बारे में हम आपको बताते हैं कि आपको घमंड हो, आपको जो है कि परमेश्वर का घमंड हो, और आप दिखाने वाले घमंड के ऊपर क्या करो, उलाहना दे सको या उनको जवाब दे सको। ओके, आशा करता हूं कि आप लोगों ने समझा। लिखा है दूसरा कुरिन्थियों उसका 5:14 में, क्योंकि मसीह का प्रेम हमें विवश करता है, मसीह का प्रेम हमें विवश कर देता है, इसलिए कि हम यह समझते हैं कि जब एक सब के लिए मरा तो सब मर गए। मसीह का जो प्रेम है हमको विवश करता है आप लोगों के सामने वीडियो बनाने के लिए, अन्यथा क्या जरूरत है? आराम से हम खाते और अपना काम करते और चुपचाप हम सो जाते। हमको जरूरत नहीं है इन चीजों का। लेकिन देखिए ना, कौन हमको विवश कर रहा है? हमको वो विवश कर रहा है जिसने हमारा उद्धार किया है, जिसने हमको पवित्र आत्मा दिया है। वो पवित्र आत्मा हमको विवश करता है कि हम यह समझते हैं कि जब सब एक के लिए मर गया, सॉरी माफ कीजिएगा, जो एक के लिए लिखा है, समझते हैं कि जब लिखा है जब एक सब के लिए, एक कौन? प्रभु यीशु जब इस शरीर में आया था तो वो सबके लिए एक सबके लिए मरा। उसमें कोई भी जाति का क्यों ना हो, ये विश्व भर में अलग अलग प्रकार के लोग हैं, अलग अलग धर्म के लोग हैं, अलग अलग जाति के लोग हैं। तो लिखा है जब एक सबके लिए मरा, तो लिखा है जब एक सबके लिए मरा तो सब मर गए। ठीक है, उसके बाद से लिखा है मर गए। ये लाइन पढ़िए, 5:15 है, और वह इस निमित्त सबके लिए मरा कि वो इसलिए, यानी वजह क्या है मरा, कि जो जीवित है वो आगे को अपने लिए न जिए। तो विश्वासी भाई बहनों, आप जब भी उद्धार होता है, जब भी सत्य को आप जानते हो, तो ये देखो, ये लाइन 15 वचन क्या कहता है, दूसरा कुरिन्थियों 15 का माफ कीजिएगा 5:15 क्या कहता है कि वह इस नियमित सबके लिए मरा। कौन? प्रभु यीशु इस नियमित सबके लिए मरा कि जो जीवित है, शरीर में जो जीवित है वो आगे को अपने लिए न जिए, परंतु उसके लिए जिए जिसके लिए मरा और फिर जी उठा। तो हमें अपने लिए नहीं जीना है, हमें उसके लिए जीना है जिसने हमारे लिए मरा और तीसरे दिन फिर जिंदा हुआ। ओके, तो हमें उसके लिए जीना है। ओके, आगे सुनिए क्या लिखा है 15:18 में, और सब बातें परमेश्वर की ओर से है जिसने मसीह के द्वारा
परमेश्वर मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया। जो हमने आपको सेकेंड स्लाइड में हमने आपको वचन पढ़वाया था, वही वचन है कि परमेश्वर मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप का सेवा हमें सौंप दिया है। तो अगर हमको मेल मिलाप कराना है परमेश्वर के साथ में, तो हमारे साथ में मसीह होना चाहिए। अगर हमारे साथ मसीह नहीं है, प्रभु नहीं है, तो परमेश्वर हमारे साथ कभी भी संगति नहीं करेगा, परमेश्वर कभी भी हमसे बातें नहीं करेगा, परमेश्वर कभी भी हमारी सहायता नहीं करेगा, क्योंकि हमारे साथ मसीह नहीं है। और परमेश्वर जब भी कोई काम कर रहा है तो उसके देखिए मसीह के द्वारा ही लिखा है, कितना साफ लिखा है ना, मसीह के द्वारा अपने साथ परमेश्वर मेल मिलाप कर लिया। तो अगर मसीह नहीं है तो आपके साथ कितना भी आप प्रार्थना करोगे, कितना भी आप जो है कि अच्छा जीवन जियोगे, आपका प्रार्थना सुना ही नहीं जाएगा, आपका प्रार्थना का कोई उत्तर ही नहीं है, आपके साथ परमेश्वर ही नहीं है। छोड़ दीजिए वो सब बातें, क्योंकि परमेश्वर मसीह के साथ में है और जिसके साथ मसीह है उसके साथ परमेश्वर है, ऐसा वाला कॉन्सेप्ट है। तो और उसने कौन सी सेवा दी है? मेल मिलाप की, मेल मिलाप की सेवा। आगे देखिएगा कितना खुलासा होगा मेल मिलाप का, बने रहिए वीडियो में। अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर, देखिए यहां भी लिखा है, अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया। वो सिर्फ आप बोलेंगे ना कि तुम्हारा परमेश्वर एक नेशन का है, यानी यहूदी का है या इजरायली का है या क्रिश्चियन का है या विदेश का है, ऐसा नहीं लिखा है ना, परमेश्वर ने मसीह में होकर के पूरे संसार के साथ में मेल मिलाप कर लिया और उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया और उसने इसको पढ़िए, उसने मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया। उसने कौन सा वचन सौंपा? मेल मिलाप का। बल्कि उसने हमारे ऊपर दोष नहीं लगाया कि तुम ये पाप कर रहे थे, तुम ये जीवन जी रहे थे, ऐसा करके परमेश्वर ने ना हम पर दोष नहीं लगाया, बल्कि उसने हमारे सबसे पहले हमको क्षमा किया और हमको मेल मिलाप का वचन हमको सौंप दिया। यही तो विवश करता है मसीह का प्रेम। तो आप जितने मसीह भाई बहन और जितने बाहर के लोग, आप लोग ये बात को जान लें, ये नोट कर लें कि राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपके साथ तभी रहेगा जब आपके साथ मसीह। यहां भी देखिए परमेश्वर ने मसीह में होकर, तो परमेश्वर मसीह में ही होकर वो काम करेगा। अगर आपको बचाना भी है, अगर आपको छुड़ाना भी है पाप से, तो परमेश्वर आता है मसीह में और मसीह के ही द्वारा आपका उद्धार होता है। मसीह अगर आपके पास नहीं है, अगर मसीह आपके साथ नहीं है, तो आपका अपराध भी क्षमा नहीं होगा और परमेश्वर आपके साथ में संगति भी नहीं करेगा। याद रखिए, कभी नहीं करेगा और आपको किसी प्रकार का आपका मेल मिलाप का सेवा नहीं देगा। आप कोई भी कितना भी आप अच्छा काम कर लीजिए, कितना भी आप धार्मिक काम कर लीजिए, मसीह आपके साथ नहीं है तो आपका हर काम किया हुआ एक समझो कि आपका वेस्ट जाएगा, आपका पैसा भी वेस्ट जाएगा, आपका टाइम भी वेस्ट जाएगा, हर चीज आपका वेस्ट होएगा। मतलब वेस्ट मतलब आपका व्यर्थ जाएगा। ठीक है, ये मुझे कहना था, व्यर्थ जाएगा। तो आपको ये समझना होगा। आगे सुनिए, लिखा है दूसरा कुरिन्थियों 5:20 में, इसलिए हम, पौलुस कहते हैं, इसलिए हम मसीह के राजदूत हैं। और फिर कहते हैं, मानो परमेश्वर हमारे द्वारा समझाता है पूरे संसार के लोगों को। आप जितने वीडियो को देखेंगे और आगे भविष्य में देखेंगे, आपको एक ही सी लाइन में बोल दूं, इसलिए मसीह के द्वारा, माफ कीजिए, इसलिए हम मसीह के राजदूत हैं, मानो परमेश्वर हमारे द्वारा समझाता है। और हम मसीह की ओर से आप सभी से हम निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लीजिए, परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लीजिए, परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लीजिए। तो परमेश्वर के साथ अगर आपको मेल मिलाप करना है तो सबसे पहली बात यह है कि आपके साथ में मसीह होना चाहिए। अगर मसीह ही नहीं आपके साथ में, तो आपका मेल मिलाप परमेश्वर के साथ हो ही नहीं सकता। किसी भी चीज से लेकर आपका मेल मिलाप नहीं हो सकता। ये आपको बात को मुझे समझाना था और ये बात आपको ध्यान में रखना होगा। उसके बाद लिखा है इफिसियों 6:10 में, इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति में बलवंत बनो। तो आप प्रभु में और प्रभु के शक्ति में आप बलवंत कब बनोगे? जब तक परमेश्वर आपके साथ नहीं है, तब तक आप प्रभु में बलवंत
नहीं बन सकते हो, क्योंकि प्रभु में बलवंत होने के लिए आपके पास मसीह को होना बहुत जरूरी है। इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति में बलवंत बनो। आप वचन को पढ़ोगे, सत्य को जानोगे, तो सत्य को जब जानने के बाद आप स्वतंत्र हो जाओगे। आपको ना तो जादू टोना से डर लगेगा, ना तो किसी प्रकार के आपको दुष्ट आत्मा से, ना किसी प्रकार के भूत से, ना किसी प्रकार के जादू टोना से, किसी भी प्रकार से आपको डर नहीं लगेगा। आप बल्कि मसीह में बलवंत बनते जाओगे। आपको कोई प्रकार की काली बिल्ली काटे, लाल बिल्ली काटे रास्ता, कोई प्रकार का कोई भी चीज आपको किसी से भी हानि नहीं होगा, किसी भी चीज से आपको डर नहीं लगेगा इस प्लेनेट के ऊपर, इस पृथ्वी के ऊपर। ओके, तो आप आशा करते हैं कि आप लोग बातों को समझ रहे हैं। फिर उसके बाद लिखा है मत्ती किताब 5वां अध्याय वचन 9 में, धन्य है वे जो मेल करवाने वाले हैं, क्योंकि वो परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। तो यहां पर आपको समझना होगा कि प्रभु यीशु मसीह पहाड़ी उपदेश में अपने चेलों को और अपने भीड़ को क्या टीचिंग दे रहे थे, क्या सिखा रहे थे कि जो मेल करवाने वाले हैं। क्योंकि आज पूरी दुनिया में, सबसे पहले मैं आपको रख देता हूं, उसके बाद मैं वचन पढ़वाऊंगा। देखिए लिखा है, प्रिय भाई बहनों, प्रिय भाई बहनों, आज की दुनिया झगड़ों में, नफरत में और युद्ध में, टूटे रिश्तों में और कड़वाहट में भरी हुई है। ठीक है, किस किस में भरी हुई है? पूरी दुनिया झगड़े में भरी हुई है, नफरत में भरी हुई है और युद्ध में भरी हुई है और टूटे हुए रिश्तों में पड़ी हुई है, कड़वाहट में भरी पड़ी हुई है। हर जगह मनुष्य मनुष्य से लड़ रहा है, घर में, समाज में, जाति में, देश देश में, हर जगह क्या कर रहा है? एक मनुष्य से लड़ रहा है। घर घर में लड़ाई है, देश देश में लड़ाई है, ऑफिस में, इधर उधर छोटी छोटी बातों को लेकर लड़ाई है। इसके सिवा दुनिया में, पूरी दुनिया में कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन ब्लैक में जो हमने हाईलाइट किया है, लेकिन ऐसे अंधकार में यीशु मसीह एक अलग ही आशीष की घोषणा करते हैं कि धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं, जो मेल कराने वाले हैं। अब मैं आपको पढ़वा देता हूं पहले ये वाला वचन, कि तब जाके यीशु कहते हैं कि धन्य वे जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वो परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। तो जो इनसे मेल करवाते हैं, इन लोगों को जो परमेश्वर से और मसीह से जो मेल करवाते हैं, परमेश्वर उनको बोल रहा है कि तुम परमेश्वर के संतान हो। परमेश्वर के तुम कौन हो? ये देखिए वचन साफ लिखा है ना यहाँ पर कि तुम परमेश्वर के पुत्र हो, परमेश्वर के संतान हो। देख लीजिए क्लियर। तो आपको ये पढ़ना होगा, बाइबल में मेल सिर्फ लड़ाई का न होना नहीं है। बाइबल में सिर्फ लड़ाई का ही मेल कराना नहीं है। मेल का अर्थ आपको समझना होगा, मेल का अर्थ आपको समझना होगा। देखिए लिखा है, मेल क्या है? टूटा हुआ रिश्ता फिर से जुड़वाना। ये मेल कराना होता है। किसी का रिश्ता टूटा हुआ है, पति पत्नी का रिश्ता टूटा हुआ है, भाई भाई का रिश्ता टूटा हुआ है, किसी प्रकार का कोई रिश्ता आपको टूटा हुआ जैसा लग रहा है, अगर एक विश्वासी अगर उस रिश्ते को जोड़ता है, वो होता है मेल कराना। ओके, अगर वो परमेश्वर से दूर है, सत्य परमेश्वर को नहीं जानता है, लेकिन वो व्यक्ति सत्य परमेश्वर से मुलाकात कराता है, सत्य परमेश्वर की पहचान कराता है, वो भी मेल कराना होता है। ओके, उसके बाद देखिए लिखा है, दुश्मनी का समाप्त होना। अगर किसी में दुश्मनी है, कोई जाके राय लेता है, अरे यार वो मेरे साथ ये किया, मैं उसके साथ क्या करूं, लेकिन अपना काम क्या, उसका बढ़ावा नहीं देना है कि दुश्मनी और बढ़े, बल्कि उसको दुश्मनी को खत्म करना होता है। एक अच्छी बातों से, अच्छी वचन के करेक्शन से हमें दुश्मनी को क्या करना है, किसी का भी रिश्ता बिगड़ा हुआ है, उस रिश्ता को हमें क्या करना है, सही मोड़ पे लाना है, बल्कि उसको क्या करना है, और बढ़ावा नहीं देना है। ठीक है, परमेश्वर का ये वचन साफ कहता है कि, और उसके बाद ये देखिए लिखा है, मन और आत्मा और संबंध में शांति। आप बहुत सारे लोग हैं जो अपने अशांति में जीवन को बिता रहे हैं, लेकिन देखिए लिखा है, मन और आत्मा में संबंध में हमें शांति, लोगों के प्रति क्या करना है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो शांति नाम के उनके अंदर ना जरा भी चीज नहीं होता है, लेकिन परमेश्वर कहता है कि धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं। तो इसका अर्थ हमें समझना होगा।
इसका अर्थ हमें समझना होगा कि किसी का रिश्ता टूटा हुआ है, किसी से दुश्मनी है, किसी का आत्मा अशांति में है, उसको हम अगर शांति की बात करते हैं, शांति का वचन देते हैं, कोई बात नहीं, जो हो गया सो भूल जाओ, अभी से संभल जाओ, ऐसा करके अगर हम किसी को शांति दिलाते हैं तो हम क्या करते हैं, मेल करवाते हैं, उसको नाश होने से हम बचा लेते हैं। पता है आपको? तो उसके बाद कुछ वचन यहाँ पे रखा हमने, पर ये लिखा है रोमियो किताब 5:1 में, क्योंकि हम विश्वास से क्या ठहरे, धर्मी ठहरे। किसके द्वारा ठहरे? हमने कोई अच्छा कर्म नहीं किया, हमने किसी पहाड़ पे नहीं गया, हमने किसी प्रकार का पैसा खर्चा नहीं किया, बल्कि हम कैसे, हमने प्रभु यीशु पर विश्वास किया और उसके द्वारा हम धर्मी ठहरे। तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ हम मेल रखें। अब देखिए आपने, तो सबसे पहले हमको भी, जब हमको ये बात समझना जरूरी है कि हमारा हम धर्मी किससे ठहरे हैं, हमने कोई अच्छा कर्म नहीं किया। तो जिस तरह हम बिगड़े हुए थे, ऐसे आज दुनिया में लोग बिगड़े हुए हैं। जिस तरह हम पहले झगड़ालू थे, वैसे बहुत सारे लोग हैं जो झगड़ालू थे। जिस तरह पहले लोग अशांति में जी रहे थे, हम भी बहुत अशांति में जी रहे थे। तो जब हमको ये बात पता चले तो हमने यीशु पर विश्वास किया और हम धर्मी ठहरे। तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, प्रभु, ये यहाँ पर भी देखिए शब्द को लाइन में हमने हाइलाइट किया है कि प्रभु यीशु मसीह के ही द्वारा परमेश्वर के साथ हमारा मेल मिलाप होगा। ऐसा कहीं पर आपको नहीं कि परमेश्वर के द्वारा आपका जो है कि यीशु मसीह के साथ मुलाकात, नहीं। आपको सबसे पहले परमेश्वर को जानना है, तो सबसे पहली बात यह है कि आपको आपके साथ में मसीह होना चाहिए। अगर मसीह आपके साथ है तभी परमेश्वर के साथ आप मुलाकात कर सकते हैं और उसके साथ में आप रह सकते हैं। यीशु ने अपने चेलों को सिखाया था, यूहन्ना किताब उसका 14 अध्याय में चेलों को कहते हैं कि अपने पिता को दिखा दे। यीशु बोलते हैं, क्या तू विश्वास नहीं करता कि जिसने मुझे देखा उसने परमेश्वर पिता को देखा? कितना साफ लाइन है। परमेश्वर को किसी ने देखा नहीं है, जब से पृथ्वी बना तब से लेकर आज तक किसी ने परमेश्वर को देखा नहीं है। लेकिन जिसने यीशु पर विश्वास किया वो सब ने, जिसने यीशु को देखा उसने परमेश्वर को देखा, जिसने यीशु पर विश्वास किया उसने परमेश्वर पर विश्वास किया। कॉन्सेप्ट ये वाला है। ओके, तो आपको ये बात को समझना होगा कि हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ में हम मेल मिलाप रखें। ओके, उसके बाद लिखा, मुकदमे से हाथ उठाना पुरुष की महिमा ठहरती है। ये कौन सा वचन है? नीति वचन 20:3। अगर कोई प्रकार का झगड़ा है, आप उसको सुलझा देते हो तो आपका महिमा होता है। पता है, मनुष्यों में भी परमेश्वर भी आपकी महिमा करता है। तो हमें किसी प्रकार का झगड़ा का, किसी प्रकार का शांति का में हमको क्या ना बढ़ावा नहीं देना। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि झगड़ा थोड़ा होता है लेकिन उसमें डाल करके, मसाला डालकर, नमक डालकर, मिर्ची डालकर उसको क्या करते हैं, और ज्यादा झगड़े को बढ़ावा दे देते हैं। बात छोटा ही होता है लेकिन उनके कान भर भर के उसको क्या करते हैं, बढ़ावा कर देते हैं। ये परमेश्वर को कदापि पसंद नहीं है। आपको पता है ये कौन करवाता है? नीचे का लाइन देखिए, सब मूर्ख झगड़े का तैयार होते हैं। ये सब झगड़ा का तैयारी जानते हैं कौन कराता है? मूर्ख, फुलनेस। आपको पता है कि ये मूर्ख, ये शब्द क्या आपको चाहिए? परमेश्वर ऐसा शब्द जानते किसको कहता है? जो झगड़ा को उत्पन्न करवाता है, जो झगड़े को बढ़ावा देता है, जो अशांति में और ज्यादा अशांति फैलाता है। आपको पता है, किसी प्रकार का भड़काऊ वाला शब्द, किसी प्रकार का लड़ाई वाला, झगड़े वाला, किसी प्रकार अशांति वाला, अपने मुंह से कड़वाहट वाला शब्द का उपयोग नहीं करना है मेरे दोस्त, बल्कि क्या करना है, उससे समाप्त, जो हो गया खत्म हो गया, यहाँ पे खत्म, अब कोई कुछ नहीं बोलेगा। अब ये करके हमें क्या करना है? शांत कराना है। ओके, तो इससे आपका महिमा होता है। परमेश्वर का वचन कहता है 2 कुरिन्थियों 5:18 में, परमेश्वर ने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया है। तो यहां पर भी देखिए क्या लिखा है, परमेश्वर ने मसीह के द्वारा। तो परमेश्वर मसीह के ही द्वारा आपके साथ में मुलाकात करेगा या संगति करेगा, या जो कुछ भी परमेश्वर की बातें होंगी वो मसीह ही के द्वारा होगा और किसी के द्वारा। क्योंकि जानते हैं वजह क्या है? क्योंकि पूरे मानव जाति को बचाने के लिए मसीह ने एक ही लौता परमेश्वर ने, यानी मनुष्य बन के आया, वही पूरे जगत के पाप को अपने ऊपर लिया है। और कोई भी मनुष्य का पाप अपने ऊपर नहीं लिया है, पूरे जगत का पाप उसने अपने ऊपर लिया, लहू बहा दिया, अपना जान दे दिया, सिर्फ उसी ने। इसीलिए परमेश्वर मसीह के साथ में है। आपको ये समझ, और मसीह, आपको ये नहीं समझना है कि कोई अलग है। परमेश्वर का पुत्र मसीह है। तो मसीह वो बना कब? क्रूस के ऊपर।
आपको ये बात को समझना होगा। मसीह कब बना? देखिए, वो यीशु कब बना? जब तक वो शरीर में पैदा हुआ था, जब तक वो शरीर में इस पृथ्वी पर था, तब तक वो यीशु था। लेकिन जब वो अपने क्रूस पर अपना बलिदान देता है ना, तो वो मसीह होता है। जानते हैं पाप की छुटकारा किससे होती है? लहू बहाने से होती है। पाप का जो छुटकारा है आपका, वो लहू के द्वारा होता है। तो उसने क्या किया? लहू बहाकर उसने छुटकारा दिया। मसीह का मतलब होता है बचाने वाला, छुटकारा देने वाला। तो मसीह ने अपना लहू बहाकर, जानते क्या किया? पूरे मानव जाति को पाप से छुटकारा दिया है। आपका प्रॉब्लम से छुटकारा नहीं दिया। प्रॉब्लम आपका, देखिए, प्रॉब्लम आपका विश्वास करने के द्वारा जाएगा। और अगर नहीं भी जाता है, आपको धीरज धरना है। आपका प्रभु ने इस पृथ्वी पर ना कभी ये बात नहीं कहा कि जब आप प्रभु में आओगे, आप मेरे पास आओगे, तो आपका प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा या आपके ऊपर प्रॉब्लम आएगा ही नहीं। ऐसा प्रभु ने कभी बात नहीं किया। लेकिन एक चीज का प्रभु वादा जरूर किया है इस पृथ्वी पर कि अगर आप मुझ पर विश्वास करोगे तो मैं अनंत काल का जीवन में तुझे कंफर्म दूंगा। वो ये चैलेंज के साथ कहता हूं। अगर यूहन्ना किताब उसका 3 अध्याय वचन आप 15 पढ़ोगे तो पढ़ लेना। वहां पे लिखा है कि जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा उसको अनंत काल का जीवन कंफर्म है। याद रखिए, इतना डंके के चोट पे वो कहता है, यूहन्ना 14:6, मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूं। अगर उसके यूहन्ना 10:27 पढ़ोगे तो कहता है, मेरी भेड़ें मेरे आवाज सुनती हैं और मैं अपनी भेड़ों को अच्छे से जानता हूं। ठीक है, वो अपनी भेड़ों के लिए जान दिया है। पता है, एक अच्छा चरवा अपने लिए, भेड़ के लिए क्या करता है? अपना जान देता है। वो अच्छा चरवा है, वो पता किया पूरे भेड़ के लिए अपना जान दिया है। उसके भेड़े हम हैं। ओके, आपको ये बात को समझना। तो परमेश्वर मसीह के ही द्वारा क्या करता है? संगति करता है। उसके बाद यीशु कहते हैं वो परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। मतलब मत्ती किताब उसका 5वां अध्याय की बात है कि यीशु कहते हैं कि कौन जो मेल कराते हैं वो परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। इसका अर्थ क्या है? ठीक है, इसका अर्थ यह है कि वे परमेश्वर के स्वभाव को दर्शाते हैं और वे पिता के समान कार्य करते हैं और दुनिया उन्हें देखकर परमेश्वर को पहचानती है। ये कॉन्सेप्ट है, आपको समझना होगा कि परमेश्वर के जो पुत्र हैं वो कहलाएंगे। परमेश्वर के पुत्र आप कब कहलाएंगे? जब आप परमेश्वर के स्वभाव लोगों के सामने दिखाएंगे, परमेश्वर के स्वभाव को दर्शाते हैं कि वो पिता के समान काम करते हैं। दुनिया उन्हें देख करके परमेश्वर को पहचानती है। जब आप कैसा जीवन जीते हो, आप इस दुनिया में रह करके कैसा वो रखते हो, चरित्र अपना रखते हो, लड़ाई का रखते हो, झगड़े का रखते हो, नशे का रखते हो, तो ये परमेश्वर का कैरेक्टर नहीं है। अगर आप दारू पीते हो, गुटखा खाते हो, नशा करते हो, व्यभिचार करते हो, ये सब चीज करते हो, तो ये परमेश्वर का स्वभाव नहीं है ना, ये परमेश्वर का कैरेक्टर नहीं है। तो आप मसीह को क्या, परमेश्वर को कहां से आप प्रसन्न करोगे या परमेश्वर को कहां दर्शा पाओगे? इसीलिए लिखा है कि परमेश्वर को पहचानती है आपको देख करके। आपको देख करके लोग जानते हैं कि इनका परमेश्वर कौन है, और वो लोग ना परमेश्वर को जानते हैं। ठीक है, उसके बाद से लिखा है, इसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्य के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करें। तो आपका जो भलाई का काम है, उस कामों को देख करके मनुष्यों के सामने, ऐसा नहीं लिखा मनुष्यों के सामने चमके कि वे मनुष्य तुम्हें देखकर तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करे। तो आप ऐसा काम करो, ऐसा बातें करो, ऐसा चरित्र रखो कि आपको देखकर परमेश्वर पिता की महिमा हो। आपको देख करके लोगों को परमेश्वर के बारे में जानना चाहिए। आप नहीं परमेश्वर को प्रकट करोगे तो कौन करेगा? आप नहीं, जो सत्य को जानते, मैं उनकी बात कर रहा हूं, मैं विश्वासियों से बात कर रहा हूं। अगर आप नहीं परमेश्वर को प्रकट करोगे तो कौन प्रकट करेगा? ज्योति आपके पास है, वचन आपके पास है, पवित्र आत्मा आपके पास है, तो आप नहीं करोगे तो कौन करेगा? क्वेश्चन इस बात का है। ओके, तो हमको लगता है कि ये खत्म है, ये लास्ट है। सबसे मेल मिलाप रखो और उस पवित्रता की खोजी रहो। ये लास्ट स्लाइड है, लिखा सबसे पहली बात आप मेल मिलाप रखो और पवित्रता की खोजी हो, जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि ना देख सकेगा। तो आपको इस पृथ्वी पर सबसे पहली बात आपको मेल मिलाप रखना है, और दूसरा कि आपको उस पवित्रता की खोजी करना है जिसके बिना कोई
प्रभु को नहीं देखेगा। इससे आप क्या सीख सकते हैं? आपको बुराई में नहीं ढूंढना है, आपको पवित्रता में खोजना है, आपको दुश्मनी नहीं करना है, आपको मेल मिलाप करना है। ओके, बातों को बढ़ाना नहीं है, बातों को खत्म करना है, लड़ाई झगड़ा नहीं। परमेश्वर का वचन जैसा कहता है कि एक सेवक को, परमेश्वर के सेवक को झगड़ालू नहीं होना चाहिए। तो जितने प्रभु यीशु मसीह में हैं उसके सब सेवक हैं, उसके सब के सब सेवक हैं। तो यहां पर हमारा मैसेज खत्म होता है। आप लोग ने इस मैसेज से जो कुछ भी सीखा है आप उसको जरूर से लीजिए। इस वीडियो को आप देखिए, आराम से देखिए, और जो है कि खूब दूसरे पास शेयर कीजिए, दूसरों तक जरूर पहुंचाइए। और ऐसी वीडियो हम वचन के दायरे में लाते रहते हैं। तो आपका एक ही काम है, चैनल को मेरे दुर्गेश शर्मा 57 को आप सब्सक्राइब करके रखें, मेरे पेज को फॉलो करके रखें, और जितना हो सकता है आप वीडियो को शेयर करें और कमेंट जरूर करें ताकि हमें भी पता चले। ओके, ताकि परमेश्वर की नाम की महिमा हो सके। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक